महाराज जी, आप जैसे आपने बताया कि कृष्ण जी ने उपदेश दिया और हम सब ने देखा कि क्या हुआ, गीता सबने सुनी है, पढ़ी भी है, लेकिन अब जो है धार्मिक पद्धति चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है। आप बताइए, आप सालों सालों से भागवत या धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अब पहले में और अब में क्या अंतर है? जो धार्मिक पद्धति, पूजा पाठ जो पहले होता था और अब में क्या अंतर आया है? भगवत गीता से सुनाता हूँ। जी। भगवत गीता के उत्तरार्ध में श्रद्धा के 3 विभाग कहे गए। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। सबको जन्मजात 3 प्रकार की श्रद्धा मिली है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सतो युग में सत्वगुण प्रधान होने के कारण श्रद्धा एकदम पवित्र श्रद्धा है, निखालस श्रद्धा है, इसलिए परमात्मा तुरंत प्रत्यक्ष हो जाता है। थोड़ा युग बदला, थोड़ा सा रजोगुण सतोगुण में मिल गया, त्रेता हो गया जी। श्रद्धा में थोड़ी मिलावट आई और द्वापर युग आया, सतोगुण और घटा, थोड़ा तमोगुण और आ गया। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण थोड़ा रह गया। द्वापर आते आते कृष्ण के होते हुए भी कृष्ण से लोग श्रद्धा नहीं रखते थे। जिस समय भगवान का अवतार कार्य चल रहा था, उस समय भी एक बहुत बड़ा जनसमूह कृष्ण के विरोध में खड़ा था, कृष्ण से लड़ने को खड़ा था। आप गर्ग संहिता में स्वाध्याय करेंगे तो आप पाएंगे भगवान कृष्ण पूरे जीवन युद्ध ही करते रहे। संस्थापनाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कहा उन्होंने, तो धर्म की स्थापना के लिए सारे दुनिया में जा करके अधर्मियों का विनाश करते रहे। तो उन्होंने 3 प्रकार की जो श्रद्धा कही। अब कलयुग है जी, अब जो श्रद्धा है तामसी श्रद्धा की मात्रा ज़्यादा है। मैं जैसे करूं वो ठीक है, तुम मुझे मत बताओ, क्योंकि सभी मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, अपने अपने ढंगों से लोग पूजन पाठ कराने लगे। मंत्रों में भी थोड़ी उच्चारण भेद और इस प्रकार के आचरण में कि लोकाचार के नाम पर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। विवाह में भी लोग कहते हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। अरे तुम्हारे यहाँ 100 साल से गलत होता रहा तो अब तो सुधार लो। एक आदमी मई के महीने में कोट पहन के मर गया, वो दिसंबर में कोट पहन कर मर गया। तो उस गांव के जिस खानदान में वो मरा था, तो लोगों ने परंपरा बना ली कि भाई हमारे यहाँ तो कोई मरता है तो कोट पहन के मरता है। वो मरा, फिर घर का कोई दूसरा तो मई में मरा, कोट लाओ, बोले कोट पहना, हमारे यहाँ तो परंपरा, हमारे यहाँ तो कोट ही पहन के मरता है। तो ये चलेगा नहीं। हमारे संत लोग उदाहरण देते हैं कि एक शिष्य के यहाँ गुरुजी आए, गर्मी के दिन थे, मई जून का महीना था, और खूब सुंदर सुंदर कलशों में शीतल जल भरा, खूब ठंडा पानी भरा, और सुबह सुबह गुरुजी को कलश के घड़े के जल से स्नान कराया। कोई अज्ञानी चेला भी उसमें सम्मिलित था, उसको लगा कि इसने 10 मटके से नहलाया, मेरे घर गुरुजी आएंगे तो मैं 20 मटके से नहलाऊंगा। संयोग ऐसा था कि गुरुजी दिसंबर में आए, और वो 20 मटका भरे बैठा है। गुरु कहे मैं जम जाऊंगा, बोले गुरुजी जमो चाहे जो हो जाए, मुझे तो 20 मटके से नहलाना है। और ठंड में 20 मटके से नहलाया, गुरु निपट गया। ये जो अज्ञान जनित हमारा ज्ञान हो गया, ये जो हम अपने इस बात को कहकर अपने को बचाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो, नहीं, वेद से आगे तुम कहाँ जाओगे, शास्त्र की आज्ञा से ज़्यादा तुम कहाँ जाओगे, आप तो वचनों से हट करके तुम कहाँ जाओगे। इसलिए हम सबको हमारी जो वैदिक सनातनी पद्धति है, उनके जानकारों को ढूंढना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, और समीचीन सम्यक प्रकार से उनको जिसको बोध है उसी से हम कर्मकांड कराएं, उसी से पूजा पाठ कराएं, तो ही हमारा चित्त प्रसन्न होगा और हमें उसका परिणाम भी प्राप्त होगा, फल भी प्राप्त होगा। जैसे हम अनपढ़ डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते औषधि लेने के लिए, MBBS MD चाहते हैं, ऐसे ही कर्मकांड के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम भी सुयोग्य आचार्य का वर्ण करें, तो ही हमारा कल्याण है
और उनकी सेवा करके हमारे द्वारा दिया गया द्रव्य भी सदुपयोगी होगा।